देखिए, कार्य और शक्ति ऊर्जा पढ़ रहे थे अपन। कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा। कार्य हमने पढ़ लिया था इससे पहले वाली क्लास में, तो आज शक्ति देखिए यहाँ। शक्ति, पावर। जो कार्य हमने पढ़ा था इससे पहले वाली क्लास में, उस कार्य को करने में जो समय लगा है, तो उस कार्य और उस समय दोनों का जो अनुपात होगा वही क्या कहलाएगा? शक्ति कहलाएगी, पावर कहलाएगी। यानी कि हम सीधे से शब्दों में इसको कह सकते हैं कि जो शक्ति होती है आपकी, तो शक्ति क्या होती है? कार्य और समय का अनुपात होता है। यहां से देखेंगे तो देखिए, कार्य का जो मात्रक है ये हो जाएगा आपका जूल, और समय का मात्रक हो जाएगा सेकंड। और जूल में सेकंड का भाग देते हैं तो आपको पता ही है कि क्या आता है अपने पास में? वाट आता है। या फिर अपन कह सकते हैं कि जो वाट होता है या फिर जो शक्ति होती है ये क्या होती है? जूल प्रति सेकंड, अर्थात जूल प्रति सेकंड को भी वाट कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके मात्रक की। तो मात्रक क्या होता है इसका? देखो, जो इसका एब्सोल्यूट मात्रक है, यूनिट है, वो तो क्या होती है? इसकी वाट होती है। और जो इसका प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है, यानी जो व्यवहारिक मात्रक होता है, वो इसकी अश्व शक्ति होती है, एचपी होती है, जिसको अपन बोलते हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक चीज और बताता हूँ यहाँ कि जो आपका बल और वेग होता है, बल और वेग, इन दोनों का जो गुणनफल होता है ना, वो भी आपका वाट ही होता है, यानी कि शक्ति ही होती है। जैसे इसको समझते हैं कि जो बल और वेग होता है, तो आपका बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन हो गया, और वेग का मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकंड होगा। तो प्रति का निशान है तो प्रति को मैं नीचे लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा सेकंड। यहाँ से देखो, न्यूटन मीटर ये कार्य होता है, इसको मैं खोल देता हूँ कि जो कार्य होता है, कार्य क्या होता है? बल गुना विस्थापन हो गया, और नीचे समय का मात्रक क्या हो गया? सेकंड हो गया। तो ये वही चीज हो रही है अपने पास कि बल का मात्रक न्यूटन है, विस्थापन का मात्रक मीटर है। इसको अपन यहाँ कहेंगे तो ये क्या हो गया? न्यूटन हो गई, और ये क्या हो गया? मीटर हो गया, और नीचे क्या हो गई? सेकंड हो गया। तो ये भी क्या होगा अपने पास? वाट ही होगा। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद देखिए, जो इसका विमीय सूत्र होता है वो कैसे बनाएंगे? जो न्यूटन होता है, कल बताया था मैंने आपको कि न्यूटन यानी कि बल का जो मात्रक होता है, यानी कि बल जो होता है अपने पास, वो क्या होता है? इसमें एक तो अपने पास द्रव्यमान होता है और एक गुरुत्वीय त्वरण होता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान मैंने कल बताया था कि जी के बराबर होता है 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी मात्रा की ही बात करेंगे तो द्रव्यमान होता है यहाँ अपने पास किलोग्राम में, और जो गुरुत्वीय त्वरण होता है ये होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ तक ये हो गया। तो यहाँ देखेंगे इसको, देखो कि बल किसमें हो गया अपने पास? किलोग्राम गुणा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, नीचे कर लो, गुण में ही है, सेकंड स्क्वायर नीचे हो गया। उसके बाद में देखिए विस्थापन है आपके पास, तो विस्थापन किसमें हो गया? मीटर में हो गया। उसके बाद में सेकंड एक और है नीचे आपके पास, तो ये सेकंड कर दीजिए। तो किलोग्राम मैंने बताया था आपको कि इसमें तीन चीजें होती हैं, एक होता है एम, एक होता है एल, और एक होता है टी। इस एम का मतलब होता है मास, यानी कि द्रव्यमान, जो किलोग्राम में होना चाहिए। ये हो गई आपकी लेंथ, ये आपकी मीटर में होनी चाहिए, और ये हो गया आपका टाइम, जो किस में होना चाहिए? सेकंड में होना चाहिए। अब यहाँ इसको कन्वर्ट कर लिया अपन ने, तो देखिए किलोग्राम कितना आपके पास? एक है, तो यहाँ पर लिखेंगे m1। उसके बाद में लेंथ देखो कितनी है आपके पास? लेंथ 1 मीटर है, दूसरा मीटर है, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर कर दीजिए l का स्क्वायर। उसके बाद में देखिए आपके पास टाइम कितना है? 2 ये हो गई, 1 ये हो गई, 3 हो गई। तो यहाँ ये नीचे की है, ऊपर जाएगी तो किस में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। तो यहाँ पर लिख दीजिए t-3, यानी माइनस की 3 घात आ जाएंगे इसके ऊपर। ये इसका क्या हो जाएगा? विमीय सूत्र। आगे बढ़ते हैं इसमें।
देखिए अभी मैंने आपको समझाया कि जो आपका P होता है ये किसके बराबर होता है, W/T के बराबर, यानी शक्ति होती है वो कार्य बटा समय होती है, कार्य और समय का अनुपात होता है। अब एक दो फॉर्मूले और लिखा देता हूँ इसके, कि जो P होती है आपकी पावर होती है ये V इंटू आई भी होती है, जो P बराबर होता है ये I² इंटू आर भी होता है, जो P होता है आपका वो V² बटे आर भी होता है। इन फॉर्मूलों को भी आप ध्यान में रखेंगे, इनका जिक्र आगे की क्लास आगे की क्लास में करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे इसके बारे में। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि जो परम इकाई होती है इसकी शक्ति की जो परम इकाई होती है वो क्या होती है, ये तो होती है इसकी वाट, यानी जो एब्सोल्यूट यूनिट होती है इसकी वो तो होती है वाट, और जो इसकी व्यवहारिक इकाई होती है, प्रैक्टिकल यूनिट जो होती है शक्ति की, व्यवहारिक जो अपन आमतौर पर काम में लेते हैं, व्यवहारिक इकाई होती है प्रैक्टिकली यूनिट, ये होती है इसकी अश्व शक्ति, या फिर इसको HP बोलते हैं। ये जो वाट होती है ये वैद्युतिक के लिए होती है, और ये जो HP होती है ये यांत्रिक शक्ति के लिए होती है, ये यांत्रिक शक्ति के लिए और ये वैद्युतिक शक्ति के लिए। इन दोनों को भी आप विशेष ध्यान में रखेंगे। इनमें संबंध क्या होता है, जो आपका जैसे कन्वर्जन की बात कर लें अपन यहाँ पर, तो एक HP बराबर यानी कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है 735.5 वाट। कौन से सिस्टम में होता है ये मैट्रिक्स सिस्टम में होता है, मैट्रिक्स सिस्टम। और जो ब्रिटिश सिस्टम होता है, ब्रिटिश के अंदर एक HP में होता है आपका 746 वाट, ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है, उसके बाद में जो आपका वाट होता है, इस वाट से जो बड़ी इकाइयां होती हैं शक्ति की वो किलोवाट होती है, मेगावाट होती है। तो देखिए यहाँ एक किलोवाट में आपके पास होते हैं 1000 वाट होते हैं, यानी कि 10⁻³ वाट इसको आप कह सकते हैं। और एक जो मेगावाट होता है आपके पास, एक मेगावाट होता है आपका 10⁻6 वाट। 1 किलोवाट बराबर 10⁻³ वाट और 1 मेगावाट बराबर 10⁻6 वाट। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। अब देखिए यहाँ इसमें जैसे कोई यंत्र है अपने पास, उपकरण है, माना कि ये कोई X उपकरण है। इस उपकरण में एक तो इनपुट शक्ति होगी, एक आउटपुट शक्ति होगी। तो जो इस शक्ति को अपन इस उपकरण को जो शक्ति हम देंगे वो शक्ति क्या कहलाएगी, इसकी इनपुट शक्ति कहलाएगी। और जो ये उपकरण वापस अपने को देगा बदले में रिटर्न में, वो क्या कहलाएगी, आउटपुट। इस आउटपुट को BHP भी बोलते हैं और इस इनपुट को IHP भी बोलते हैं। यानी कि ये तो किसी उपकरण को दी हुई शक्ति होती है और ये किसी उपकरण से प्राप्त की हुई शक्ति होती है। या फिर इनपुट को अपन इस प्रकार से समझ सकते हैं कि किसी मशीन को दी गई संपूर्ण शक्ति, IHP क्या होती है, किसी मशीन को दी गई संपूर्ण शक्ति क्या कहलाती है, IHP कहलाती है, इंटीग्रेटेड हॉर्स पावर। BHP क्या होती है, किसी मशीन से, यानी इस मशीन से जो प्राप्त लाभकारी शक्ति होती है वो क्या कहलाएगी, BHP कहलाएगी। किसी मशीन से प्राप्त लाभकारी शक्ति क्या कहलाएगी, BHP कहलाएगी। अब देखो IHP और BHP में डिफरेंस क्या होती है, ये मतलब टोटल जो शक्ति होती है वो हो जाती है इसके पास दी हुई। अब इसमें से क्या होता है कि कुछ इस यंत्र के अंदर शक्ति हो जाती है
तो कुछ शक्ति होती है इसमें से कुछ यहाँ नष्ट हो जाती है, ना घर्षण के कारण और किसी कारण से मतलब लॉस हो जाता है शक्ति का। तो यहाँ पर क्या होती है, शक्ति है वो आपकी लॉस हो जाएगी, क्षति होगी, तो कम होगी। तो मतलब IHP हमेशा ज़्यादा होगी और जो BHP है वो हमेशा कम होगी। तो यहाँ से IHP और BHP अपन ज्ञात कर सकते हैं, मतलब आउटपुट और इनपुट ज्ञात कर सकते हैं। तो आउटपुट और इनपुट के अंदर क्या संबंध होता है कि आपकी जो IHP होती है, इंडिकेटेड हॉर्स पावर, ये क्या होती है, BHP प्लस जो आपका लॉस होता है वो इसमें ऐड हो जाएगा। और जो आपकी BHP होती है, ब्रेक हॉर्स पावर, ये क्या हो जाएगी आपकी, जो आपकी IHP है, इस IHP में से ये आपका लॉस माइनस हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, BHP आ जाएगी। यदि अपने को लॉस ज्ञात करना हो कि कितने की क्षति हुई है, तो क्या करेंगे, इस IHP में से मतलब इनपुट में से माइनस कर देंगे अपन BHP। ठीक है। अब इस मशीन की शक्ति निकालने के लिए, एफिशिएंसी मतलब दक्षता निकालने के लिए क्या करेंगे अपन, तो इसके दक्षता का फॉर्मूला भी नोट कर लीजिए। किसी मशीन की एफिशिएंसी मतलब दक्षता का फॉर्मूला होता है, और जो यांत्रिक दक्षता होती है हमेशा किसमें होती है, प्रतिशत में होती है। किसी भी उपकरण की दक्षता हमेशा प्रतिशत में ही व्यक्त की जाती है। तो जो यांत्रिक दक्षता होती है ये हो जाएगी आपकी BHP बटे IHP, और जो यांत्रिक दक्षता होती है किसमें होती है, प्रतिशत में होती है। तो किसी संख्या को प्रतिशत में करने के लिए क्या करेंगे, 100 का गुणा कर देंगे, या फिर इसको ये कह सकते हैं आप कि आउटपुट बटे इनपुट गुणा में 100। यानी किसी मशीन को दी हुई जो शक्ति होती है वो क्या कहलाएगी, IHP। जो संपूर्ण शक्ति होगी दी हुई वो क्या कहलाएगी, IHP। किसी मशीन से प्राप्त की गई लाभकारी शक्ति होगी वो क्या कहलाएगी, आउटपुट BHP कहलाएगी। और बीच में जो उपकरण होता है वो कुछ शक्ति का लॉस कर देता है घर्षण या फिर और किसी कारण से, तो वो शक्ति अपने को हटानी होगी। वो शक्ति हटाने के बाद में अपने पास जो शक्ति बचेगी वो लाभकारी शक्ति बचेगी, जिसको ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि BHP कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ। दो 225 किलोग्राम की वस्तु को 300 मीटर दूर 90 सेकंड में खिसकाया जाता है, तो शक्ति की गणना कीजिए। यानी 225 किलोग्राम की वस्तु को 300 मीटर दूर 90 सेकंड में खिसकाया जा रहा है, तो कितनी शक्ति लगाई जानी है इसमें। तो शक्ति क्या होती है, जो शक्ति होती है वो कार्य और समय का अनुपात होता है। और कार्य और समय आपका क्या होता है, मतलब ये तो क्या हो जाएगा, F इंटू एस हो जाएगा, और समय होगा वो क्या हो जाएगा आपका सेकंड हो जाएगा, या फिर इसको T लिख लीजिए, आपका T हो। तो F इंटू एस अपॉन T, तो F आपके पास कितना है, यहाँ पर 225 किलोग्राम है, तो 225 लिख दीजिए। अब ये किलोग्राम में आपको करना है, इसको न्यूटन में, तो आप गुणा करा दीजिए यहाँ पर 10 का। कल मैंने बताया था आपको कि 1 किलोग्राम फोर्स बराबर 9.81 न्यूटन फोर्स होता है। यानी जो जी की वैल्यू होती है आपकी गुरुत्व त्वरण, ये कितना होता है, 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। फिर से नोट कर लीजिए एक बार, जी बराबर 9.81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ देखिए 225 गुणा 10 हो गया, यानी कि फोर्स हो गया आपका। उसके बाद में विस्थापन देखिए इसमें कितने का है, 300 मीटर का है, तो यहाँ 300 लिख दीजिए। उसके बाद में टी मतलब टाइम देखिए, तो 90 सेकंड का टाइम दिया आपको, तो यहाँ 90 लिख दीजिए। 0 से 0 कैंसिल हो गया, और इसको 9 से काटेंगे तो 25 9 225 हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो गया आपका 25, ये कितना हो गया, 25 की 75,
यानी कि 7500 वाट हो गया। यह आपका आंसर हो गया यहाँ पर। यदि यहाँ पर आपसे पूछता है कि आप इसके आंसर किलोवाट में दीजिए, तो मैंने अभी आपको बताया था कि जो आपका 1 किलोवाट होता है, इस 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। तो 1 वाट में 1/1000 किलोवाट होंगे। तो यहाँ क्या करेंगे, इसमें भाग दे देंगे 1000 का, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 7.5 किलोवाट हो जाएगा इसका आंसर। इस किलोवाट से या वाट से अशुद्ध शक्ति भी बना सकते हैं, अपन एचपी भी बना सकते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बता देता हूँ आपको डायरेक्ट, या फिर यहाँ से एचपी बना लीजिए आप। डायरेक्ट फॉर्मूला नोट कर लीजिए इसका। जो आपकी एचपी होती है, आपकी एचपी हो जाएगी बल गुणा विस्थापन बटे में 75 और यहाँ पर समय। ये तो कर लीजिए आप मैट्रिक सिस्टम में। मैट्रिक प्रणाली। और जो आपकी एचपी होती है डेल्टिस की, तो डेल्टिस में एचपी क्या होती है, ये वही बल गुणा विस्थापन हो जाएगा बटे 550 और यहाँ पर समय हो जाएगा। ये किसमें होगा, डेल्टिस सिस्टम। मैट्रिक सिस्टम में क्या होगा, बल गुणा विस्थापन बटे 75 इंटू समय हो जाएगा। और डेल्टिस सिस्टम में होगा बल गुणा विस्थापन बटे 550 गुणा समय। अब इसमें ध्यान आपको ये भी रखना है कि जो मैट्रिक सिस्टम के अंदर बल होता है, ये किसमें होता है, न्यूटन के अंदर होता है। विस्थापन किसमें होता है, इसमें मीटर में होता है। मैट्रिक सिस्टम में 75 है आपके पास। और मैट्रिक प्रणाली में जो समय की यूनिट होती है वो क्या होती है, सेकंड होती है। तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा आपका। इसमें देखेंगे अपन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ब्रिटिश सिस्टम में जो बल की इकाई होगी वो क्या हो जाएगी, पाउंड हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पाउंडल करेंगे आप, पाउंड। जो विस्थापन होगा, विस्थापन किस में हो जाएगा, फिट में हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे कितना, 550। और जो समय की इकाई है वो हो जाएगी सेकंड। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखेंगे, जो बल है आपके पास, इसको आप न्यूटन में लिखते हैं, लेकिन एचपी के अंदर हमेशा आप इसको किलोग्राम में लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो बल है ब्रिटिश का, इसको भी आप किसमें लिखेंगे, पाउंड में लिखेंगे, क्योंकि इसमें जो जी होता है आपका गुरुत्व त्वरण का मान होता है वो इसमें शामिल नहीं होता है, वो यहाँ नीचे शामिल कर दिया जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। ये डायरेक्ट एचपी निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूले हैं, या फिर आप वहां से भी निकाल सकते हैं। तो आपके पास वोट आया था, तो वोट के अंदर आप 735.5 हो जाएंगे, तो आपके पास मैट्रिक की एचपी आ जाएगी भाई। जैसे कि अपने वो देख लिया था कि वोट में अपने पास आंसर आ गए थे, तो वोट से किलोवाट करने के लिए क्या करेंगे, अपन 1000 का भाग दे देंगे। और एचपी बनाने के लिए क्या करेंगे, 735.5 या फिर 746 का भाग दे देंगे। अगला एग्जांपल और देख लीजिए। यहाँ पर 225 जूल कार्य को 15 सेकंड में किया जाता है। तो आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए। आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए। 225 जूल कार्य को 15 सेकंड में किया जाता है, तो आवश्यक शक्ति की गणना कीजिए। तो देखिए इसको, अभी अपन ने P बराबर क्या पढ़ा है कि P बराबर होता है W/T। तो W कितना आपके पास वर्क है, कितना 225 जूल, तो ये हो गया आपका 225। और जो आपके पास टाइम है ये दे रखा है 15 सेकंड का, यानी आपके पास जो वर्क है वो होना चाहिए जूल के अंदर, और जो आपके पास टाइम है वो होना चाहिए सेकंड के अंदर। डायरेक्ट आप काट सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 15, यानी कि 15 जूल। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और देखते हैं इसके क्वेश्चन।
0.5 गुणा 10 की पावर 5 किलोग्राम कोयला प्रति 2 मिनट में 120 मीटर गहराई से बाहर निकालने के लिए 0.5 गुणा 10 की पावर 5 किलोग्राम कोयला प्रति 2 मिनट में 120 मीटर गहराई से बाहर निकालने के लिए कितने एचपी के इंजन की आवश्यकता होगी। तो देखिए एचपी, या तो अपन पहले क्या करेंगे, शक्ति निकालेंगे, पावर निकालेंगे, तो शक्ति बराबर लिखेंगे क्या कि वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क अपॉन टाइम निकालेंगे, वहां से अपन वाट निकालेंगे, वाट से फिर हो रहेगा, या फिर यहाँ से डायरेक्ट बना सकते हैं हम कि एचपी, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था कि एचपी बराबर होता है आपके पास बल गुणा विस्थापन अपॉन 75 टू सेकेंड। तो बल दे रखा आपको कितना, 0.5 गुणा 10 की पावर 5। विस्थापन दे रखा आपको 120 मीटर का, जो हो गई 75, और यहाँ हो गया आपके पास सेकंड टाइम दे रखा आपको 2 मिनट, तो ये हो गया 120। तो यहाँ से इसको काट दीजिए, 120 से 120 हो जाएगा। अभी 0.5 है आपके पास, तो इस पॉइंट को हटा दीजिए और यहाँ पर 10 की पावर 4 कर दीजिए आप, और 10 की पावर 4 को भी आप और सोल्व कर लीजिए। मैं 100 गुणा 100 लिख देता हूँ इसको, यहाँ पर 100 हो गया और यहाँ पर 100 हो गया, 10 की पावर 4 16 हो गई। यहाँ देखिए 25 30 75 और 25 हो के 100, क्या हो गया ऊपर 5 हो के 20, 100 और बच रहा 5 हो के 20 और 2 बिंदु और बच रही, यानी कि 2000/3। तो 3 6 18, यानी कि 666 हो जाएगा, 666 सही 2/3 ये आपका आंसर हो जाएगा। और चलते हैं आगे, समझते हैं एक दो कुछ नीचे और। किसी मशीन की इनपुट शक्ति 50 एचपी है तथा घर्षण शक्ति इनपुट के 10% तक है। किसी मशीन की इनपुट शक्ति 50 एचपी है तथा घर्षण शक्ति इनपुट के 10% तक है, तो मशीन की आउटपुट व यांत्रिक दक्षता ज्ञात। तो देखिए यहाँ पर आपको इनपुट दे रखा है, यानी कि आईएचपी आपको दे रखी है कितनी, 50 एचपी। इनपुट शक्ति दे रखी है आपको 50 एचपी, और जो आपको आउटपुट दे रखी है ये कह रखा है यहाँ पर, तथा घर्षण शक्ति है वो इनपुट के 10% तक है। तो जो घर्षण शक्ति है, जो लॉस है आपके पास, ये लॉस है कितना, इनपुट का 10%। तो 50 का 10% कितना हो जाएगा, 5 एचपी। तो बीएचपी यहाँ से अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो बीएचपी क्या हो जाएंगे कि आईएचपी में से हटा देंगे अपन क्या, लॉस, तो अपने पास बीएचपी आ जाएगी। तो कितने हो जाएगा, 50 - 5 हो जाएगा आपका 45 एचपी। तो एक आंसर तो बीएचपी आपका ये हो गया। उसके बाद दूसरा यांत्रिक दक्षता। तो यांत्रिक दक्षता क्या होती है आपकी, यांत्रिक दक्षता n बराबर हो गई आपकी बीएचपी बटे आईएचपी गुणा में 100। तो बीएचपी कितनी है आपके पास, 45, और आईएचपी कितनी है आपके पास, 50, गुणा में 100।
तो 5 नाम 45 और 5 10 50, एक बिंदु से एक बिंदु कैंसिल, और ये हो गई आपकी 90%। तो यहाँ पे दस्ता हो गया आपकी 90%। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एक तो 45 HP और एक 90%। और ध्यान रखना आपको कि एक आदर्श मशीन की जो दक्षता होती है, आदर्श मशीन की यानी एक जो सही मशीन होती है, वेरी गुड कंडीशन, तो उसकी जो दक्षता होती है यांत्रिक, वो कितनी होगी? 100% होगी। लेकिन हर किसी मशीन में कुछ ना कुछ लॉस जरूर होता है, इसलिए ये 100% नहीं हो पाती। यदि आदर्श मशीन की आपको दक्षता पूछी जाए तो वो कितनी होगी?